मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा अपने कार्य करने के अनूठे अंदाज और सख्त प्रशासनिक तेवरों के लिए लगातार चर्चा में हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने जयनगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेला और कमलाबारी का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी का एक अलग ही रूप देखने के लिए मिला, जब वे अधिकारियों का प्रोटोकॉल छोड़कर सीधे क्लासरूम में बच्चों के बीच बेंच पर जा बैठे। जिलाधिकारी ने न केवल छात्रों से संवाद किया, बल्कि स्वयं ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उन्हें पढ़ाया और बच्चों से भी लिखवाया। शिक्षक की भूमिका में नजर आए जिलाधिकारी ने छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और उनके पठन पाठन के स्तर की बारीकी से जांच की। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें नियमित स्कूल आने और मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति, स्वच्छता, पेयजल और शौचालय की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को सख्त हिदायत दी कि सभी छात्र अनिवार्य रूप से स्कूल ड्रेस में उपस्थित हों। साथ ही परिसर की साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं में भी किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिलाधिकारी ने हाल में ही जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, जो कि पूर्व में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। इसके तहत किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में स्कूल अवधि के दौरान मोबाइल का अनावश्यक इस्तेमाल और रील बनाने जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी का स्पष्ट मकसद है कि स्कूल के समय में केवल शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से चले और शिक्षकों व छात्रों का ध्यान न भटके। प्रशासन के इस निर्णय की आम जनता और अभिभावकों ने भी काफी सराहना की है। यह पहला मौका नहीं है जब जिलाधिकारी सरकारी स्कूलों में पहुंचे नजर आए हों। इससे पहले बेनीपट्टी प्रखंड में भी निरीक्षण के दौरान उनकी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। जानकार मानते हैं कि जिलाधिकारी की औचक निरीक्षण के डर और सक्रियता से जिले के सरकारी स्कूलों की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव और सुधार देखने के लिए मिल रहा है। जिलाधिकारी की इन गतिविधियों को सोशल मीडिया पर भी आम लोगों के द्वारा सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब यूनिफॉर्म में पहन के आओगे, वादा करते हो? हाँ? आप भी मैं क्या बोल अभी जो 2 शिफ्ट में करवाए उससे लाभ है आपको? एक शिफ्ट में सारा चल रहा था, वो भी 10 में जाने वाली कर दिया गया, उससे लाभ है। तो बाकी बच्चों को सबको जितने हैं सबको बोलो, टीचर हम लोग और मिलते होंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 से x बराबर 14, इस इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव हमारा निगेटिव में जाएगा। और अगर यहीं पे अगर निगेटिव है दूसरे इक्वेशन अगर इसको हम हल करना चाहेंगे तो यहाँ पे x बराबर 4 + 5 दोनों में हम किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा, उसको अगर इसको हम दूसरे तरफ ले जाते हैं तो इसमें जाके सॉल्व करेंगे और x बराबर 14 - y भी लिख सकते हैं। इसी एक को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन यहाँ से x और y से वैल्यू निकलेगा। जैसे यहाँ पे निकला हुआ कितना है, यहाँ पे वैल्यू कितना है, तो वहां से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर वहां से एक वैल्यू अगर y का आ गया, अब इस यहाँ का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम दूसरे यहाँ पहले इक्वेशन में रखेंगे, x + y वो हमारा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, पहला y का वैल्यू कितना आया है 5 रखेंगे तो x + y, x + 5 बराबर 40। तो x बराबर फिर अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखा जाएगा, निगेटिव कितना होगा हमारा। एक किसी बच्चे से दूसरे वाले को यूज करेंगे, x उसको 4 + y वाले नीचे मिटा दीजिए सर, आप मिटा दीजिए x। आप बताओ बेटा, वो सही किए हैं? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अच्छा पढ़ो, बस एक चीज लगता है, यूनिफॉर्म पहन के आना। यूनिफॉर्म नहीं मिला है? यूनिफॉर्म है कि नहीं? यूनिफॉर्म क्या आपकी पहचान है ना। अभी देखो ये जितने पुलिस वाले साथ में अगर ये वर्दी में नहीं रहेंगे, आप पहचानोगे कि पुलिस वाले हैं? उसी तरह से हम स्टूडेंट हैं तो हम कैसे पहचान जाएंगे अपनी यूनिफॉर्म से? कोई हरा पहनेगा, कोई काला पहनेगा, कोई नीला पहनेगा, तब नहीं। एक यूनिफॉर्म है, सबको भी पढ़ाई करना। हाँ, बहुत अच्छी लगी। चलिए, आपका क्या नाम है? अंकेश जी। चलिए, बहुत बढ़िया, कीप इट अप।